ब्राह्मण बेलपत्री को भर रहा था, बेलपत्री ब्राह्मण भर रहा था। पार्वती जी ने शिव जी से कह दिया, इसके पास कुछ भी नहीं है, आपका भगत है ये, आपका भगत है, इसके पास कुछ भी नहीं है, आप कृपा नहीं करोगे? शंकर भगवान बोले, आज प्रदोष का दिन है, प्रदोष काल में ये मेरी सेवा में लगा है। सुनो पार्वती, जितनी बेलपत्र इसने उठाकर रखी है वो बेलपत्र स्वर्ण मुद्रा के बराबर हो जाएगी, तो चिंता मत कर। शिव पार्वती को कहकर चल दिए। शंकर पार्वती बात कर रहे थे, इतने में एक सेठ ने सुन लिया कि जितनी बेलपत्र भर के ले जा रहा है उतनी स्वर्ण मुद्रा हो जाएगी। बनिया ने सुन ली, सेठ ने सुन ली, तो जैसे ही शंकर पार्वती गए, सेठ जी उस ब्राह्मण के घर चले गए, 100 सोने की मुद्रा देकर कहा, जितनी बेलपत्र है चढ़ी हुई मुझे दे दे, जो चढ़ी हुई बेलपत्र है वो मुझे दे दे। महाराज अब चढ़ी हुई, ब्राह्मण देवता ने पूछा, आप करोगे क्या? क्या करोगे इस चढ़ी हुई बेलपत्र का? महाराज, ये चढ़ी हुई जो बेलपत्र है ना, आप मुझे दे दो, मैं 100 स्वर्ण मुद्रा आपको देता हूं। धर्मपत्नी ने कहा, दे दो। ब्राह्मण बोला, यही तो हमारी पूंजी है, यही हमारी पूंजी है। जब आप भगवान की पूजन करो, पूजन करने के बाद जब विसर्जन होता है देवताओं का, आप पूजन पे से ब्राह्मण निर्माल्य उतारते हैं, तो यजमान का कार्य है, जो निर्माल्य नीचे उतारा गया है उसको नेत्रों से लगाकर रखना चाहिए, क्योंकि ये यजमान की पूंजी है, ये ब्राह्मण की पूंजी है। कर्मकांडी ब्राह्मण, पूजन करने वाला ब्राह्मण, भगवान की भक्ति में डूबने वाला ब्राह्मण, भगवान के भजन में, मंदिर दिवालय में पूजन करने वाला ब्राह्मण जब यजमान से पूजन कराता है, पूजन कराने के बाद जब निर्माल्य को उतारता है, जो चढ़ी हुई वस्तु है, जब वो निर्माल्य होती है उसको उतारा जाता है, तो ब्राह्मण भी यजमान से कहते हैं, इसको नयनों से लगा लीजिए। ये साधारण नहीं है। ब्राह्मण देवता ने कहा, ये मेरी पूंजी है जो भगवान पे से उतरी है, मैं अपनी बेलपत्र क्यों दूं? नहीं, दे दो, 100 सोने की स्वर्ण मुद्रा भी तो मिल रही है, अपने बच्चों का पेट भराएगा। ब्राह्मण ने 100 स्वर्ण मुद्रा के लिए दे दिया। बनिया ले गया बेलपत्र को। भगवान ने कहा था, ये बेलपत्र धोकर ब्राह्मण चढ़ाएगा तो इसको उतनी स्वर्ण मुद्रा प्राप्त होगी जो उतरी हुई। आपको पहले भी कहा, केवल एक बेलपत्र ऐसी है जो उतरने के बाद धोकर फिर चढ़ा दो। बनिया बैठ गया, आज नहा धो के स्नान करके चढ़ाने लगा। अब इसका मन शंकर जी में तो था ही नहीं, इसका तो उतना था कि ये जितनी चढ़ेगी उतनी स्वर्ण मुद्रा मिलेगी। अब ये तो लालच से कर रहा था। चढ़ती गई, सुबह से शाम हो गई, भगवान नहीं आए। इसने शंकर भगवान के शिवलिंग को पकड़ा और उस बनिए ने, उस सेठ ने शिवलिंग को पकड़कर कहा, ए शंकर, मेरी 100 सोने की मुद्रा चली गई, तेरे चक्कर में आज मैं शिवलिंग को उठा लेता हूं। जैसे ही शिवलिंग को पकड़ा, ऐसा चिपक गया, हाथ ही नहीं निकला, हाथ नहीं निकला, चिपका हुआ, निकल ही नहीं रहा। आंख से आंसू निकलने लगे, सुबेरे से लगा था, हाथ नहीं खुल रहा। शंकर भगवान आकाशवाणी कर कर बोले, उसके भाग्य का धन तू लेना चाहता था? 1000 स्वर्ण मुद्रा ब्राह्मण को दान दे, क्योंकि उसके भाग्य की थी ये बेलपत्र, तब हाथ छूटेगा। बनिया बोले, पहले हाथ तो छोड़ो, तो 1000 मुद्रा दूंगा। इसने सोचा कि 1000 मुद्रा तब दूंगा जब हाथ छूटेगा। हाथ छूटेगा तो कौन देगा? भाई, एक व्यक्ति की गाय खो गई, गौ माता खोई, तो इसने हनुमान जी से कहा, प्रभु मेरी गाय घूम गई है, आप हनुमान जी गाय ढूंढ दो। तो हनुमान जी ने ऐसी कृपा कर दी। एक व्यक्ति सामने से दौड़ कर आया, हे प्रभु मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा, 5 रुपए का, आप मेरी गाय ढूंढ दो। सामने से दौड़कर एक व्यक्ति आ गया, उसने आकर कहा, कालू वो तेरी गाय वहां पीछे से आ रही है। इसने गाय पकड़ी,
चल दिया। मंदिर के पंडित जी बोले देखो 5 रुपए का प्रसाद बोला था, तुम्हारी गाय मिल गई, चलो भगवान हनुमान जी ने ढूंढ दी, चढ़ाओ प्रसाद। उसने कहा उसने हनुमान जी ने क्या करा, गाय तो खुद मेरे पास आ रही थी। हाथ छूटेगा, क्यों दूंगा मैं 1000 स्वर्ण मुद्रा? भगवान ने हाथ ही नहीं छोड़ा। भगवान को मालूम है बहुत अकल, छोड़ा ही नहीं। क्या करूं मैं? भगवान बोले बुला तेरे पुत्र को और 1000 स्वर्ण मुद्रा बुला। पुत्र को बुलाया, 1000 स्वर्ण मुद्रा बुलाई। बनिए से कहा दे अब, तो कि मेरा हाथ तो छोड़ो। भगवान ने एक हाथ तो लगा कर रखा, एक हाथ छुड़वा दिया, संकल्प दे 1000 स्वर्ण मुद्रा दे। 1000 स्वर्ण मुद्रा ब्राह्मण को दी, दूसरा हाथ छूटा, शंकर जी के चरणों में गिर गया। मेरा लालच मुझे चिपका दिया था। इतने में पार्वती जी आकर बोली आपने कहा था कि ब्राह्मण को आप स्वर्ण मुद्राएं दोगे, तो ये मुद्रा आपने क्यों नहीं दी? शंकर भगवान बोले मेरे पास तो खुद नहीं है, मैं तो अपने भक्त से दिलवाता हूं। किससे दिलवाता हूं? अपने भक्त से। फिर निवेदन करूंगा भगवान कभी तुम्हारे सामने आकर ना तो देगा ना तुमसे लेगा। भगवान कभी आकर नहीं बोलेगा कि जी मुझको रसगुल्ला खिला दे, कि रबड़ी खिला दे, कि मोहन थाल खिला दे, कि ठोर खिला दे। भगवान कभी आकर नहीं बोलेगा कि मुझे 56 भोग लगा दे। भगवान कभी आकर नहीं बोलेगा। भगवान तो किसी को एक माध्यम बनाएगा और भेज देगा, जा तेरा वो काम हो जाएगा। माध्यम बनाकर भेजा। और हम तो कहते हैं संपूर्ण विश्व में, सारे संसार में जब एक तरफ श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी, बीच में ये शिव महापुराण की कथा अगर कोरोना महामारी में आई है तो ये जान